महेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये हम सबको दायित्व बनता है कि हम अपनी राष्ट्रीय भाषा को बल दें, मजबूत करें और हम अपने राष्ट्र को मजबूत करें। जय भारत। हिंदी दिवस पे आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भारतीय होने से हमारा एक दायित्व है कि हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं सब ये इच्छा रखती हूँ कि आप जैसी भी भाषा बोलें, एक अच्छी भाषा बोलें जो कान को सुनने में अच्छी लगे, तहजीब और तमीज़ की भाषा बोलें। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सभी को हिंदी दिवस की असीम शुभकामनाएं। आइए हम आपको ले चलते हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर के छात्रों द्वारा तैयार रचनात्मक गतिविधियों के ऐसे सुनहरे संसार में जहां इन नौनिहालों ने अपनी रचनात्मक क्षमता से इंद्रधनुषी रंग सर्वत्र बिखेरने का पूर्ण प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है हमारे छात्रों की कलात्मक प्रस्तुतियां। नमस्कार। केशव भैया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? माधव, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भैया, क्या ये हमारी मातृभाषा है? हाँ माधव, ये हमारी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा है। इस दिन हम हमारी हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। भैया, क्या इस दिन का विशेष महत्व है? हाँ माधव, इस दिन विद्यालय व अन्य शिक्षक संस्थाओं में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। भैया, क्या यह विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है? हाँ माधव, चीनी भाषा के बाद ये सबसे ज्यादा विश्व में बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गईयन के पाछे, भोर भई गईयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, मधुबन मोहे पठायो। चार पहर वंशी वट भट क्यों, चार पहर वंशी वट भट क्यों, सांझ पर मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रशम जैन आज आप सभी के सामने एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जिससे हमको एक आदर्श जीवन जीने की सीख मिलती है। इसकी रचना ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी आत्मन ने की है। अरे गुलाब सिखलाता हमको कांटों में भी खिलना, और कमल सिखलाता हमको सबसे भिन्न सुरहना। कौवे से भी अरे सीखना, बुला बुला कर खाना, साथ नहीं जाएगा कुछ भी, सभी छोड़ कर जाना। मीठे बोल बोलना सीखो कोयल से है भाई, थोड़ा लेकर ज्यादा देना गौ शिक्षा सुखदाई। पत्थर खाकर भी फल देता देखो वृक्ष मनोहर, पर उपकार सदा ही करता स्वयं कष्ट भी सहकर। मेघ सभी को पानी देते सूरज सहज उजाला, सबकी प्यास बुझाते सरवर क्या गोरा क्या काला। मिथ्या पक्षपात को छोड़ो वस्तु स्वरूप पिछानो, निर्णय करके अनुभव करके सत्य सहज ही मानो। धन्यवाद। और आज मैं आपके सामने एकल अभिनय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्र मोहन तुम, अरे मित्र मदन तुम, क्या हुआ आज बड़े बदले बदले लग रहे हो। मित्र कई दिनों से मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। वो सवाल क्या है? हिंदी हमारे और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मित्र मानो हम में से कोई भी देश के किसी कोने में घूमने गया, वहाँ पर कुछ लोगों को छोड़कर काफ़ी सारे लोगों को हिंदी में अच्छे से बात करना आता है, तो हम उनसे उनका इतिहास जान सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। और हमारे देश के लिए मित्र, हमें हर स्थान से अपने देश को सबसे ऊंचा करना है, तो उसकी भाषा को भी सबसे ऊंचे स्थान पर लाना होगा। और अगर हर तरह से हमारा देश सबसे ऊंचे स्थान पर होगा तो वह सबसे अच्छा देश कहलाएगा, और हम सब भी यह ही चाहते हैं। मित्र धन्यवाद, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा बजाज कक्षा 4 का छात्र आज हिंदी दिवस के अवसर पर संत कबीरदास जी के उन दोहों पर रोशनी डालने जा रहा हूँ जो उत्कृष्ट जीवन मूल्यों को उजागर करते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई। कबीरा गोविंदियो बताई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथ को छाया नहीं। फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। कबीरा मैं रौंदूंगी तोय। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर ढूंढे, लालच बुरी बलाए। कबीरा लालच बुरी बलाए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वत्सल मालपानी कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ दोहे सुनाने जा रहा हूँ।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल होए काल करे सो आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा बहुरी करेगा कब रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए रूठ सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार रही मन फिर पोइए टूटे मुक्तार रही माँ टूटे मुक्तार। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे आदरणीय अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, आज मैं हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें हिंदी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए कई अलग अलग तरह की कविताओं की आवश्यकता होती है। तो अब मैं अपनी कविता शुरू करने जा रहा हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचो इंसान, रख पाते हैं हम कितना ध्यान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धांत शर्मा है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के मौके पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी मेरी शान। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। दिव्यांश पाराशर है और मैं कक्षा 8 और 4 का छात्र हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर हमें उन्नति करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी राजभाषा और अपनी भाषा को सम्मान देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं और उसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है ऐसा कौन सा विघ्न जग में जो टिक सके मानव के मंग में, खम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, मैं प्रांकुश अग्रवाल कक्षा 7वीं का छात्र आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मधुर गुप्ता कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता की ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है वही हमारी राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल और सबसे अनोखी ये भारत की शान है।
बड़ों के लिए आदर है इसमें, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया से करवाती है। तो आओ हम फिर से हमारी राष्ट्रभाषा को सर आंखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रियांशु गुप्ता कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं कबीर दास जी के रूप में आपके साथ हिंदी दिवस बनाने आया हूँ और मैं आपको कबीर दास जी की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जय श्री राम। मैं आपका वक्त तुलसीदास। मेरा नाम मंजू धानी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काव्य पाठ करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति की सुषमा। मैं केशव भारद्वाज आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे मीरा जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रभात। मैं हार्दिक रंगवानी कक्षा 3A5 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रभात। मेरा नाम अविक सिंह कोचर है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी जनता की भाषा। मैं पारिजात ठाटे आपके सामने कुछ दोहे और चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम यथा जैन है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं रहीम दास जी के दोहे सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं सुयश गुप्ता कक्षा 7 का छात्र आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी का सम्मान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। मैं गौरव सोनी कक्षा 6 से 1 का छात्र आपके सामने मीराबाई के रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ। मीराबाई एक श्री कृष्ण की परम भक्त थी और इस भक्ति में उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। प्रभात में वीर सम्मानी हिंदी दिवस में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी है मेरी मातृभाषा, मेरे मन भावों की ये भाषा। सुप्रभात। मैं मयंक भारद्वाज हिंदी दिवस के अवसर पर रामायण की कुछ पंक्तियाँ गाने जा रहा हूँ। हम कथा सुनाते नाम शकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते नाम शकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मेरा नाम लक्ष्य तनवानी है। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी पे वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मेरा नाम दर्श शर्मा है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आज मैं तुलसीदास जी बना हूँ। दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर चंद पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा।
भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है वही हमारी राष्ट्र की प्यारी भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पर हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंदी की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, छब देखी जो पिया की सो अपनी भूल गई।